पथरी जो है भुर भुर के सारी नीचे आ रही है। तो वो कह रहे हैं हम देखना है, डॉक्टर देखेंगे, ऑपरेट करनी है। कोई कह नहीं सकता कल इतनी डीठ बारिश आई थी। कल मुश्किल है। कल मुश्किल है, तो परसों हो जाएगी, कोई गल नहीं। बस खुशियों को हमारी खुशियों को जैसे एक नजर ही लग गई है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि मैं सुबह जल्दी उठ गई हूँ, थोड़ा मुझे काम है। आज हो सकता है मम्मी को भी छुट्टी हो जाए, तो शायद मुझे हॉस्पिटल भी जाना पड़े। कई चीना के साथ काम है मुझे बहुत ज़्यादा। तो बस मैंने अपना नया सूट निकाला है, इसको प्रेस किया है, पहनने लगी हूँ। तो पहनने से पहले पूजा पाठ करूँगी, चाय वगैरह बनाऊँगी, भाई को दूँगी, दवाई दूँगी, सारा काम करके फिर मैं अपना तैयार होके अपना जो काम करना है वो करती हूँ। चीना के साथ कई काम है मुझे, तो आज मैं वो करूँगी। तो आज है रामनवमी, तो आप सभी को हमारी तरफ से रामनवमी की शुभकामनाएं। तो बस नहा चुकी हूँ, सब कुछ कर चुकी हूँ। पहले करते हैं पाठ पूजा, फिर करेंगे पेट पूजा। हे मेरे सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। माई सच्चिदानंद जोतां वाली माता जी की सदा ही जय, सदा ही जय, सदा ही जय। लड्डू गोपाल की जय, गोवर्धन लाल की जय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो गए सारे के सारे प्रोग्राम धरे रह गए हैं। अभी कंचन का फोन आया कि छुट्टी नहीं हो रही है। मम्मी का जब टेस्ट हुआ ना, तो पथरी निकली थी। अब वो पथरी जो है भुर भुर के सारी नीचे आ रही है। तो वो कह रहे हैं हम देखना है, डॉक्टर देखेंगे, ऑपरेट करते हैं, क्या करते हैं, तो छुट्टी नहीं होगी। तो काकू भी अभी मेरे पास यहाँ पर आया हुआ है। काकू, मेरा भाई और मैं, हमने कहा चलो 3 व्हीलर स्कूटी करते हैं बाहर से, मेट्रो पे रिक्शों पे क्या जाना है, सीधा बात एक ही है, 3 जा रहे हैं, तीनों के तीनों जाते हैं। तो आज मेरा भाई कह रहा है रात को मैं रुक जाऊँगा वहाँ पर। तो कोई ना कोई रात को फिर रुकने के लिए चाहिए। अब कल सीमा रुकी थी, तो कोई ना कोई चाहिए। तो दीपू आज रुक जाएगा, तो काकू भी जा रहा है। तो हम देखते हैं कि मम्मी का क्या हिसाब है, क्या नहीं है, भाई डॉक्टर को क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते। तो बस सब मैं तैयार हो चुकी हूँ, तो बस मैं निकल रही हूँ। बस दिक्कत पे जब दिक्कत आती है ना, तो गाइस ऐसे ही आती है। अच्छी वाली छुट्टी हो रही थी और छुट्टी हो गई कैंसिल। और मेरा कितना सारा प्रोग्राम था सीम कंचीना के साथ, यहाँ वहाँ सब खत्म हो गया। तो बस अब चलते हैं। मैंने कंजक भी ले ली है कंचन की लड़कियों के लिए। तो कल कंजक थी, तो आज मैंने कहा चलो जा रही हूँ तो कंजक ले लेती हूँ। तो कंजक के कैंपा वगैरह जो भी जो सब था, पैसे डब्बी सब कुछ जो भी था, सारा का सारा ऐसे ले लिया। मैं कहा बच्चों को दे दूंगी। तो कल कितनी ज़्यादा बारिश थी, इस टाइम इतनी बारिश आ रही थी, इतनी बारिश आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे तूफान आ जाएगा। मतलब कि पूछो मत, कल हमारी सारी गलियाँ भर गई थी। और आज देखो बिल्कुल सूखा का सूखा है, और इतनी धूप निकली हुई है। क्या किसी ने बताया कि 2, 3, 4, 5 तारीख को बहुत बारिश आएगी। 2 तारीख कल है, फिर आज 1 को तो नहीं है। वो तो पता है, आज एक है, कह रहा 2, 3, 4, 5 को कह रहा बारिश आएगी। तो चलो कोई बात नहीं, आएगी तो आएगी। हम बारिश को तो रोक नहीं सकते, बारिश को तो रोक नहीं सकते। मगर गाइस देखो धूप कितनी है, कोई कह नहीं सकता कल इतनी डीठ बारिश आई थी। इतनी ज़्यादा हमारी राधा आई थी कल। वो कहती ऐसे लग रहा था आंटी जैसे प्रलय ही आ जाएगा। इतनी बारिश थी, इतनी बारिश, इतनी जगह जगह घुटनों से भी ऊपर पानी था। बस मैं अभी कंचन के घर आई हूँ, मम्मी से मिलके। हम हॉस्पिटल से कंचन के घर आए हैं दीपू को लेके। तो दीपू रात को रहेगा, तो मैंने कहा ऐसे यहाँ पर पहले आराम कर ले, तो आराम कर ले, उसके बाद इसको लेके जाएंगे। मैं भी इसको छोड़ने आई थी, तो यहाँ पर हूँ। अभी थोड़ी देर में मैं हॉस्पिटल जाती हूँ, क्योंकि काकू भी बैठा है। इतने बंदों को वहाँ बैठने नहीं देते। बस मैं कंचन के घर से आ गई थी, 4 बजे ही आ गई थी। तो मैं मम्मी के पास आई हूँ, तो बस मम्मी लेटी हुई हैं। तो बस हूँ ठीक है तबीयत मम्मी थोड़ी हूँ लगता है कल हो सकता है कल छुट्टी हो जाए थोड़ी है, पता नहीं। हूँ कल 2 अक्टूबर है, हो सकता है कल छुट्टी होवे ना होवे है। कल मुश्किल है। कल मुश्किल है, तो परसों हो जाएगी, कोई गल नहीं। हाँ चलो देख दें, फिर जी में होएगा। तो बस अभी काकू और दीपू यहाँ पर आ रहे हैं। कह रहे हम भी यहाँ घंटा बैठ जाते हैं, फिर यहाँ से हम 9 बजे के करीब निकलेंगे। तो 10 बजे अपना ऑटो करेंगे, 10 बजे अपना घर चले जाएंगे। फिर रोटी वगैरह घर जाके इनको भी बना के दूंगी, कोको पुच्ची को बना के दूंगी, और दीपू को भी साथ ही लेके जा रही हूँ मैं सोचा दीपू यहाँ रह लेगा। तो मम्मी ने मना कर दिया कि दीपू को ले जा, क्योंकि दीपू परेशान होता है, दवाई खानी होती है, दिक्कत होती है, तो इसको लेके चली जा। तो फिर देखते हैं रात को कौन रहता है कंचन, फिर देखते हैं। रात के बज गए हैं 10, मैं आ गई हूँ। आते मैंने सबसे पहले मशीन लगाई है, कपड़े धोए हैं। कल है वीरवार, कपड़े धुलेंगे नहीं। और बाहर भौंक रहा है कुत्ता, अब कौन है पता नहीं, चिंटा है। ये देखो हमारी पूछी, हमारी कुक्कू बड़ी को देखो कैसे खड़ी है। डॉगी भौंक रहा है और ये अपना देख रही है। कहाँ देख रही थी, कहाँ देख रही है, कहाँ देख रही है। चल मामू बाजा।
आते ही बच्चों को मैंने सिंगाड़े छील दिए। देखो कितने सिंगाड़े के छिलके पड़े, भाई यही रह गए हैं सिंगाड़े। और ये बहुत छोटे छोटे सिंगाड़े हैं और बड़े कच्चे सिंगाड़े हैं, वहाँ से लेके आई हूँ। बिल्कुल कच्चे है और नरम है बिल्कुल। ये बच्चों को बहुत पसंद आया। इतने छिलके देखो हो गए, अभी भी मांग रहे हैं। मैं रख देती हूँ, कल खा लेंगे। ज़्यादा कहीं खाने से पेट दर्द ना हो। रोटी का टाइम भी हो गया, रोटी भी खाएंगे। और हमारा सीरियल आ रहा है अनुपमा, मैं ये देख रही हूँ। तूने बाहर नहीं जाना, डॉगी भौंक रहे हैं। देखो यार, ये आराम से अपना बैठी हुई है। वो देखो तो मस्तियाँ करनी शुरू कर दी इसने, तो मस्तियाँ इसकी भी शुरू हो गई। तो बस आते ही सबसे पहले मैंने बनाई है रोटी। रोटी का टाइम हो चुका है, तो बनाई है पनीर की सब्जी। आज भी टमाटर का यूज़ किया है क्योंकि आज भी नौवा नवरात्र है। आज तो पूरा दिन आपको थकावट होती थी। हाँ, थकावट हो गई। हॉस्पिटल गए, पहले यहाँ गए, फिर हॉस्पिटल गए, पूरा दिन थकावट हो गई। थकावट हो गई है, बस अब सो जाऊंगी जल्दी। बस पनीर की सब्जी बनाई है, तो रोटी खा। तेरे रोटी में घी नहीं लगाया, बिना घी के खाता है ना रोटी। हाँ, मैं बिना घी की रोटी खाता हूँ। हाँ, तो बस खा ले रोटी। ये पनीर की सब्जी आपने बनाई है? हाँ, अच्छा। पनीर की सब्जी बनाई। अब तू खा और तू भी सो जा, तू भी थक गया है। और दवाई खा और तू भी सो जा। और जी आई घर पे? वो तो अंदर बैठे हैं ना, आज बुधवार है, छुट्टी है। अच्छा अच्छा, कहाँ कल तो गए? वैसे ही 2 अक्टूबर है। हाँ, कर वैसे तो चल खा ले। ठीक। बस अभी मैं निक्की के पास आई हूँ, तो मैं कहा चल हाल चाल पूछूं। सुबह की गई हुई थी आज, तो आज सुबह पहले मैं कितना थक गई हूँ, इतना थक गई हूँ, थक गई हूँ। सुबह से उठे हो रहे हैं, सबसे पहले उठे थे आप? हाँ, मैं सबसे पहले उठी हूँ। मुझे पता था ना कि काम है। अब जिसको काम है, कल अब 2 अक्टूबर है, काम नहीं है तो कोई आराम से उठना। हाँ, कोई बात नहीं, आराम से। छुट्टी तो है ही है, जब गांधी जी का जन्मदिन सब मना रहे हैं, मैं भी मना लूंगी। कल 2 अक्टूबर है, दशहरा है, सब है। आज मैं 2 दिन से बहुत थकी हुई हूँ। 2 दिन से, इसलिए अष्टमी पे भी सुबह उठी, जल्दी उठी। फिर सोते भी हम लोग लेट हैं। फिर कल भी, आज भी जल्दी उठी हूँ। आज मैं बहुत थकावट लग रही है मुझे, अब मेरा शरीर काम नहीं कर रहा। खाना वाना खा के सोया ना फटाफट। हाँ, और क्या फटाफट क्या, बस तेरे को पता ही है। फटाफट क्या है? 11:30 तो बजे थे। हाँ, ये फटाफट क्या है। ये क्या है? ये फटाफट ही है हमारे लिए। जो बंदा 3 बजे सोता होगा उसके लिए फटाफट ही है ये। अभी मैं कुछ ना कुछ, तो तेरे को पता है, मैं भगवान की भेंटे बिना मतलब सुने नहीं सोती। सबसे पहले मेरे को ये भेंट है, गुरु मेरी पूजा, गुरु भगवंत है, गुरु मेरा पार ब्रह्म। अभी खाना वाना खा के जब लेटोगे ना, फिर सुनते रहे, पता होगा कि कोई काम नहीं है। हाँ, तो तभी सुनती हूँ जब भैया ये सो जाते हैं, ये सो जाते हैं, कोको पूछी सो जाते हैं। मैं कोने पे आराम से बैठ के अपना वो लगाती हूँ। क्या है वो, क्या बोलते हैं? एयरपोर्ट। हाँ, एयरबड्स। एयरपोर्ट क्या ही बोलते हैं, मुझे खुद नहीं पता नहीं, वो जो एयरपोर्ट से। हाँ, एयरपोर्ट हाँ। वो है। बस उसमें मैं अपना लगाती हूँ। हाँ, एयरपोर्ट नहीं, हाँ, एयर होता है, क्या ही होता है, मेरे को तो नहीं पता। हाँ, जो भी है लगा के हम सुन लेंगे। मम्मी तो बोलती दूसरा तूतनिया तूतनिया लगा के बह जाते हो, तो सुनाई देता ना लेना ना देना, मारी जाओ। मगर एक बात है, तेरे को एक बात बताऊं, मैं सिर्फ एक लगाती हूँ। पता है मेरे साथ ये सोते हैं, कोको सोती है, पूछी सोती है, मैं 2 लगा के सुनती रहूं। और मेरे को आवाज क्या सुनाई देगी, बाहर क्या सुनाई देगी। मैं हमेशा लगता था कि दोनों लगा के तो सुनाई दे। एक लगाती हूँ, एक कान से पूरा सुन रहा होता है मुझे। हाँ। सही बता रही हूँ, मैं एक लगाती हूँ, दूसरा तो लगाती नहीं। एक की जरूरत होती है। एक ही मेरा चार्ज होता रहता है बस। वही मैं भी ऐसे करती हूँ। मम्मी को क्या, मम्मी को बोलती थी, मम्मी को जब कोई तूतनी हाँ, तूतनी बोल देते कि हाँ, अभी नहीं बता दो। नहीं, जैसे तेरे को आवाज मारती थी ना, तेरे को आवाज मारती थी मम्मी, निक्की निक्की, तो मैं कह नहीं सुनाई देता सी, ललता निक्की ने आवाज मारी, तूतनी लगा के बैठी होगी, ऐसे कहती थी मम्मी। मेरे को आवाज मारती थी। मैं कभी सुबह के टाइम नहीं लगाती ना, मैं हमेशा रात को 12 बजे के बाद, 1 बजे के बाद लगाती हूँ। मैं पूरा दिन मेरा पड़ा रहता है, मैं नहीं लगाती। सिर्फ मैं 1 बजे के बाद, 12 बजे, जब 1 बज जाए, मुझे पता है सारे सो रहे हैं, डिस्टर्ब होंगे, तो मैं लगाती हूँ। हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, यूट्यूबर, बहुत सारे फ़ोन आते हैं मुझे गाइस, बहुत सारे फ़ोन आते हैं मम्मी का हाल चाल पूछने के लिए। सभी ये पूछते हैं कि नानी जी ठीक हैं, मम्मी ठीक हैं। मतलब लोगों को इतनी चिंता रहती है कि भाई, आज तक मैंने अपनी मम्मी को कभी बीमार होते नहीं देखा। मतलब कि पूरी ज़िंदगी मैंने अपनी मम्मी को हॉस्पिटल एडमिट होते नहीं देखा कभी भी। मेरी जब हम बच्चे हुए तो सारे पहले पता घर ही होते थे, कोई मैं हॉस्पिटल में हुई थी सिर्फ लेडी हार्डिंग में, बाकी सारे के सारी मेरी बहनें सब घर में ही हुई थी। मेरा भाई भी घर में पैदा हुआ था, पहले दाई वगैरह आते थे, सब बच्चे घर में ही पैदा होते थे। तो मतलब मैंने अपनी मम्मी को कभी हॉस्पिटल एडमिट होते नहीं देखा। तो आज पहली बार ही मेरी मम्मी हॉस्पिटल एडमिट हुई है। तो बस आज छुट्टी हो जानी थी अच्छी भली। मुझे कंचन ने बोला था कि दीदी आज छुट्टी हो जाएगी, मगर किस्मत हमारी ख़राब थी कि छुट्टी हुई नहीं। उन्होंने कहा कि अंदर जो पथरी है, वो गॉल ब्लैडर के अंदर पथरी है, 26 mm की है, तो वो क्या हो रहा है, वो टूट टूट के टुकड़े नीचे आ रहे हैं। तो अब कल जो है MRI होगा।
फिर बताएंगे कि छुट्टी कब होगी। यानी कि जिस वजह से मम्मी गई थी इन्फेक्शन की वजह से, वो चीज़ तो ठीक है, पर दूसरी चीज़ निकल आई है उम्र के हिसाब से गाइस। बस कुछ ना कुछ बॉडी में लगा रहता है। एक बार ही बस शरीर खराब हो जाए ना तो गाइस कुछ ना कुछ उसको होता ही रहता है। तो गाइज आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं। 2 दिन से बहुत ज़्यादा थकावट हो रखी है। कल भी अष्टमी थी तो मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, 5 बजे उठ गई थी। आज भी रामनवमी थी तो मैं जल्दी उठ गई थी, इसलिए कि चल पूजा पाठ करनी थी, थोड़ा काम भी था वो भी किया। उसके बाद फिर मम्मी के घर गई काकू के साथ, और दीपू मैं हम तीनों मिल के गए। तो वहाँ गए, रात को बहुत लेट आई हूँ, आते आते मुझे 10 बज गए थे। तो फिर आके रोटी बनाई, सब्जी, बहुत ज़्यादा थकावट है। बस दिल कर रहा है नाइट सूट पहनो और अपना लेट जाओ। सुबह का सुबह देखेंगे आराम से अपना। कल है 2 अक्टूबर और कल दशहरा भी है और गांधी जयंती भी है। 2 त्यौहार हैं, सबकी एक छुट्टी मारी गई, स्कूल की भी, जो ऑफिस के बंदे हैं, मतलब ये गस्टेड छुट्टी है तो दोनों एक ही दिन आ गए। तो छुट्टी भी मतलब कि उनकी तो मारी गई ना छुट्टी। तो बस मिलते हैं कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई सुबह के साथ। तो बस जो मैं सोच रही थी कि मम्मी घर आ जाएगी तो अच्छा हो जाएगा। और पिछले 2 अक्टूबर को मेरा भाई भी हॉस्पिटल में एडमिट था, मुझे अच्छे से याद है। और इस बार 2 अक्टूबर को मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है, यानी कि हमारे लिए 2 अक्टूबर तो बस हॉस्पिटल में ही बीत जाता है। तो बस कंचन पास में रहती है तो कंचन का बहुत सुख है। तो कहते हैं ना कि खुशी बस आज अच्छी भली मिल जाती, मम्मी आ जाती, बस खुशियों को जैसे एक नज़र ही लग गई है। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ।